कल बिटकॉइन $60,000 तक गिर गया और तकरीबन $3 अरब के करीब लोगों का लिक्विडेट हो गया। इस केओस में हर बंदा आपको प्रेडिक्शंस दे रहा है। मैं आज आपको प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको 3 सिनेरियोज दूंगा जहां से डिसाइड होगा बिटकॉइन का नेक्स्ट डायरेक्शन, $48,000 या $90,000। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थोड़ी रियलिटी पे बात करते हैं। कल जो क्रैश हुआ वो कोई नॉर्मल क्रैश नहीं था, वो लिक्विडिटी हंट प्लस एल्गोरिथम रिप्राइसिंग था। मार्केट ने स्टैग लेवरेज पे अटैक किया और रिटेलर्स को वाइप आउट कर दिया। ऐसे टाइम में जब रिटेलर्स पैनिक कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी एक्टिव होती है और एक्यूमुलेशन स्टार्ट करती है और फिर डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगी, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बुल सीजन आ गया है और इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि सब खत्म हो गया है। मार्केट एक डिसीजन फेज में है क्योंकि अब एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा जो डिसाइड करेगा बिटकॉइन कहां जा रहा है, $48,000 या $90,000। मैं कोई प्रेडिक्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं एक रिएक्शन ट्रेडर हूं। प्रेडिक्शन किसी का जनरल आइडिया होता है, लेकिन रिएक्शन टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट के फैक्टर्स कन्फ्लुएंसेस और लेवल्स की कंफर्मेशन के बाद एक डिसीजन होता है। प्रेडिक्शंस आपको जस्ट आइडिया देती हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको रिएक्शन सिखाते हैं। रिएक्शन आपको मार्केट का लैंग्वेज रीड करना सिखाता है और मार्केट की लैंग्वेज सीखना आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स एंड सी कि हमें चार्ट्स और मार्केट की लैंग्वेज क्या बता रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 क्या है? रिलीफ रैली। रिलीफ रैली में डेंजरस पॉइंट ये है कि हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ न्यू ऑल टाइम हाई रैली, मार्केट यहां से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। बट इसके अंदर होता क्या है, एक एग्रेसिव मूवमेंट के बाद मार्केट रिट्रेस करती है और एक ऐसे पॉइंट तक एक प्रीमियम जोन की तरफ आती है जहां से एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है, जहां से नई लिक्विडिटी जनरेट होती है और स्मार्ट मनी एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करती है। तो रिलीफ रैली कहां से, क्यों और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? लेट्स सी इट ऑन द चार्ट्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि $69,000 पर एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। पिछले वीडियो के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि भाई यहां तक मार्केट का गिरना पॉसिबल है। उस वक्त मार्केट $70,000 तक स्टैंड कर रही थी। अब हुआ क्या, उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि $65,000 पर मार्केट का लो है, तो यहां से मार्केट लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकती है। उसी वीडियो में ये चीज डिस्कस हुई थी और मार्केट ने वही चीज की। मार्केट ने ना सिर्फ यहां से हमें रिएक्शन दिया बल्कि मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, $66,650 पर ऑलमोस्ट $67,000 के करीब करीब इस वक्त बिटकॉइन मौजूद है। अब हमें पता कैसे चलेगा रिलीफ रैली कब स्टार्ट होगी या कैसे होगी? अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉक्स के अंदर बिटकॉइन क्लोजिंग देता है और कुछ इस तरह से क्रिएट करता है पैटर्न के, एक कैंडल इस तरह से हमें वीकली ग्रीन दिखती है, इस कैंडल के बाद फौरन जो इस बॉक्स से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होगा क्या उसके बाद? मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, इस और फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है, नीचे आ सकती है, रीटेस्ट कर सकती है, अगेन इस फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है। मार्केट उसके बाद फिर से रिट्रेस कर सकती है और $90,000 के अंदर अंदर जा सकती है। एक तो ये चीज इसके अंदर होगी, सब सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहां से मार्केट 2-3 कैंडल्स प्रिंट करे, इसी तरह की, इस तरह की 2-3 कैंडल्स क्विकली प्रिंट करे और इस फेयर वैल्यू गैप के हाई तक जाए, यहां तक, यहां तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा, इसके हाई तक जाए, इसको कंप्लीटली फिल करे। अच्छा, यहां पर आपने ना रिएक्शन देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेकआउट भी कर सकती है, इसको कंप्लीटली फिल करके उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल इस तरह से जो कि इनवर्स क्लोजिंग देगी और इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी इनवर्स क्लोजिंग होने के बाद इस तरह से कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना के इनवर्स क्लोजिंग होने के बाद एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि मजीद इससे नीचे 48 तक पॉसिबल है कि मार्केट चली जाए। ठीक है, तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको डिजाइनर तो हो नहीं, सो इन चीज़ों पे तो कंप्रोमाइज होता है। ये जब कंटेंट क्वालिटी का होता है, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला सिनेरियो ये है हमारा। दूसरा सिनेरियो है जी साइडवेज रेंज एक्यूमुलेशन फेज। ये फेज सबसे बोरिंग फेज है मार्केट का, क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फेक मूव्स देती रहती है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, ट्रेडर इंपेशेंट होकर लॉन्ग करता है, मार्केट नीचे आ जाती है, एसएल हंट कर देती है। ट्रेडर शॉर्ट करता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, एसएल हंट करती है। ट्रेडर को बेसिकली इंपेशेंट करके उसके एसएल हंट करके मार्केट इतना थका देती है कि वो क्विट कर जाता है। लेकिन असल में इसी फेज में स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहा होता है। लेट्स सी कि भाई चार्ट्स पर ये किस तरह से दिखाई देती है।
सो होता क्या है, जैसे इस वक्त मार्केट 67,409 हमारे सामने ही, मतलब इतना बड़ा एक मूव आया अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो यस इट्स अ बिग मूव। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइडवेज रेंज। होगा क्या इसके अंदर? होता इस तरह है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, नीचे आ जाएगी, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर निकलेगी, आपको एक फेक ब्रेकआउट लगेगा, नीचे आ जाएगी, ऐसा हंट करेगी, फेक ब्रेकडाउन लगेगा, फिर ऊपर निकलेगी, फेक ब्रेकआउट देगी और फिर से फेक ब्रेक डाउन दे देगी। तो इस तरह से ना मार्केट साइडवेज जाती है, जस्ट आप लोगों के एसएल्स हंट करती है ऊपर से भी और नीचे से भी। और असल में हो क्या रहा होता है यहाँ पे, इस जगह पर मार्केट अपनी स्मार्ट मनी पोजीशंस बिल्ड कर रही होती है। किस लिए? पैराबोलिक जाने के लिए, या ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, दोनों साइड्स पर ही। मतलब फिर कुछ इस तरह से होगा, एक मजीद फेक के बाद नीचे। तो ये दोनों चीजें इस तरह से मतलब पॉसिबल होती हैं साइडवेज रेंज के अंदर। दिस इज द मोस्ट बोरिंग फेज और मैं इसके अंदर कुछ नहीं करता। आई जस्ट सिट एंड आई एंजॉय। हम स्पॉट ट्रेडर्स हैं, हमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से गर्ज होती है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन पर हम कोई गेम नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है ना, इस फेज के अंदर तो बिल्कुल ही मार्केट से आउट रहना चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सिनेरियो। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सिनेरियो जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली कैंडल का ब्रेक डाउन करना। हमारे बाय लेवल या हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे अगर वीकली कैंडल ब्रेक डाउन करती है स्ट्रांगली, और जो बाउंस आता है वो वीक आता है, या उससे नेक्स्ट कैंडल भी उससे नीचे चली जाती है, तो $48,000 के टारगेट्स जो हैं वो बहुत ही अचीवेबल हो जाते हैं और स्ट्रक्चरली पॉसिबल हो जाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स, जो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता, बट लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स एंड सी व्हाट हैपेंस। हो सकता है क्या, यहां पर यही वीकली कैंडल इस तरह से क्लोजिंग दे, ठीक है, कुछ इस तरह से, और नेक्स्ट कैंडल जो बने, या तो वो इसके अंदर क्लोजिंग देकर बिग छोड़ दे ऊपर, रिजेक्शन बने, और या फिर नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे ही बन जाए इस तरह से। तो हमारे लिए $48,000 इज हाईली पॉसिबल लेवल। फिर मार्केट हमारे इस प्रोटेक्टेड लो को टेस्ट करने चली जाएगी, विच लाइज ऑन द $57,000 to $48,000। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड लो यहीं पर ही है और कहीं पर नहीं है। तो ये लेवल भी बहुत ही पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं आपको पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस वक्त मार्केट से एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स $90,000, जिसकी मुझे जो मैक्सिमम लिमिट लग रही है वो $86,000 से $87,000 तक लग रही है। बट मार्केट स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने भी जा सकती है टुवर्ड्स $92,000। होप सो आपको तीनों सिनेरियोज समझ आ गए होंगे। मेरा फ्रेमवर्क सिंपल है, अगर रिलीफ रैली मिलती है तो मैं उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं समझता और प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करता हूं। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो पेशेंस मोड ऑन, कुछ नहीं करना, सुकून से मार्केट को देखते रहना है अनटिल अनलेस आपको आपकी डायरेक्शन नहीं मिल जाती। और अगर मार्केट एग्रेसिव ब्रेकडाउन शिफ्ट पे जाती है, मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर न्यू लिक्विडिटी के साथ मार्केट में एंटर करता हूं। दैट्स इट, मैं कुछ और नहीं करता, सिर्फ अपने फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूं। मार्केट का काम है आपको इमोशनल बनाना और ट्रेडर का काम है न्यूट्रल रहना। इस वक्त डेंजरस प्रेडिक्शंस नहीं, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है। पैनिक नहीं, प्लान बनाओ और कमेंट्स में बताओ कि बिटकॉइन पहले $48,000 टच करेगा या $90,000। अगर आपको हाइप नहीं फ्रेमवर्क चाहिए तो तलाल वेंचर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ नॉइज नहीं क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ प्रेडिक्शंस नहीं कॉन्फर्मेशंस मिलेंगी, यहाँ हराम नहीं हलाल स्पॉट ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।